हाँ बेटी। चाचा जी मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी। सुनिए चाचा जी। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। सेठ हरदयाल की मैं कुमारी लली धोखे से फंस गई पानी की जाल में। लूटना चाहता था दिल की गली। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? हाँ चाचा जी। क्या इत्तेफाक है, तुम शायद नहीं जानती हो, सेठ हरदयाल और हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक और अच्छे मित्र थे। एक दिन पढ़ लिख कर मुझे फौज की नौकरी मिल गई और तुम्हारे पिताजी अपने कारोबार में लग गए और उनका भी एक अच्छा व्यापार चलने लगा। चाचा जी लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी कि मैं कौन हुई थी। कौन है चाचा जी बताइए। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। कि नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गांव में मेरा परिवार है। कि काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ पति। तुमने पहचाना मुझको गिरधारी से। चाचा जी इसका मतलब आप काजल के पापा हैं। चाचा जी काजल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ और आते जाते मुलाकात होती रहती है। अच्छा, यानी कि तुम काजल को जानती हो? चाचा जी अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने मकान में आएंगे। ठीक है चलिए चाचा जी। आओ हमारे साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होके हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। लेकिन क्या बात है, अभी तक हमारे पति नहीं आए। तलब देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल क्या कर रही है? क्या है माँ? क्या कर रही थी? माँ मैं बस थोड़ा काम कर रही थी। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? आज मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? हाँ देखो आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं, मुझे पता है, इसलिए आप स्कूल नहीं जाओगे। हाँ माँ। देखो बेटी, तुम्हारे पापा फौज से रिटायर होके हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए तुम जाइए स्कूल। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? माँ हमारे स्कूल में 3 बजे छुट्टी होती है। 3 बजे? हाँ। तो ठीक है, जब छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मत लगना। ठीक? ठीक है। जाओ।
क्या बात है स्वामी जी, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवाल कैले, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवाल कैले। बहुत कल सवाल, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवाल कैले, सावन भादो देवा गर्ज चमकै बिजलिया, सावन भादो देवा गर्ज चमकै बिजलिया, हमरो जरा बहुत अंगसवा, हमरो जरा बहुत अंगसवा, पिया पर सवा कैले, हमरो पिया पर सवा कैले, पिया पर सवा कैले, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवा कैले। द्वार सहित बन फूल चमेले, हम घर नहलिया केलिया, बन फूल चमेले, हम घर नहलिया केलिया, भेजले तो संग सवा, भेजले तो संग सवा, पिया पर सवा कैले, पिया पर सवा कैले, पिया पर सवा कैले, हम बिरहिन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवा कैले। स्वामी जी खुश रहो, खुश रहो। ये क्या तरीका है रे? सब बैठी है तरफ पहुंच हुआ जा। अच्छा, कहीं स्वामी जी आप तो ठीक हो ना? हाँ मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं? ठीक है। ऐ बुलाए, देखो तुम्हारे साहब आए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखो साहब आए हैं, साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। हाँ, उसका भी सामान उतार कर रख कर आओ। बंदूक का है? बंदूक नहीं, बंदूक बोलो। एक गोली चला ये क्या कर रहा है? अगर ऐसे मारोगे ना तो कोई दूसरा नहीं मरेगा, मारोगे तो उल्टा चला रहे हो। अच्छा, गोली क्यों इधर लगी? हाँ, इधर पकड़ो। हाँ, इस तरह निशाना उधर को लगाओ, ऐसे चलाया जाता है। हम ले रहा भाई, अब साहेब बॉर्डर पर जाई है ना? हाँ, हम ले रहा, बकुला मारा
बकला मार के क्या करेगा? भून के खा। बकला खाएगा। हार करो। इतना मारूंगी ना बुला। देखो साहब तुम्हारे इतने दिन के बाद आए हैं, इसलिए जाइए साहब से नाश्ता पानी बना कर लाओ और इसे नाश्ता पानी करा देना। तेल के चलो तुमका वक्त पहली से ही सर पर। देखो तुम्हारा का इसे पहले नाश्ता पानी करा देना, उसके बाद ये नाश्ता पानी लाएगा। तेल के मांग रहा है। बेल के नहीं, बेल बोलते हैं। हाँ बेल पिए इनके देखो शरीर देख लिया बेल पिए के। बेल का शरबत। चलो देखो अलमारी में धरा होगा। हाँ ठीक बेल के शरबत बना दे। और तुम चाय बना के लाना, ठीक साहब? हाँ एक टीका लाई। ये नाश्ता पानी लगा है। ठीक जाओ। अब क्या बात है, हमारे स्वामी जी पहले तो आते थे लेकिन उनका चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है, हमारे स्वामी जी के माथे पे पसीना, काफी परेशान हुए। स्वामी जी स्वामी जी सुनिए, आखिर आपसे मैं कहना क्या चाहती हूँ। स्वामी जी तो सुनिए, अरे हाथ जो विनती करो, हाथ जो विनती करो और चारा ले लगाओ बतलाए कुछ गुजरी बीती स्वामी जी। यानी कि तुम जानना चाहते हो कि हमारी गुजरी हम पर क्या गुजरी है। हाँ कि मेरा बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम। बतलाऊंगा कुछ बाद में, कर लूं कुछ आराम। हर पहले होगी बातें कुछ, फिर होगा कुछ। स्वामी जी आप मुझसे बताना नहीं चाहते हैं। देखो मैं थका मांदा आया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। जो भी पूछना है कल पूछ लेना।
स्वामी जी, तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है। मेरे प्यारे पिया जो तुम मुझसे है मुझे बताते नहीं, मैं हुआ धानने आप है प्यार पते, फिर भी मुझसे है मुझे बताते नहीं। जी, जब तक आप मुझसे बताओगे नहीं, नहीं आपको बैठने दूंगी, नहीं आराम करने दूंगी। मीरा, अगर तुम जिद ही करती हो तो सुनो हमारी बात को गौर से। तो बात छुट्टी चला किस घड़ी फौज से, बात छुट्टी चला चला फौज से, गांव में आते ही एक दंगा हुआ, एक लड़की को ठाकुर अल्लाह छेड़ता, बस इसी बात से उससे पंगा हुआ। इसी गांव में हो रहा इस गांव में बोल देगा सबो को सहारा पिया, सबकी देखा है आंखों से आते हुए, बोल देगा हमें फिर सहारा पिया। धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, धीर दिल में प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सब कुछ बताऊंगा मैं, हौसला भर के लोगों मैं दिलों दरमियां, जुर्म से ठाकुर के सबको बताऊंगा। आपने ठीक नहीं किया ठाकुर, ठाकुर के पंगा लेकर ठीक नहीं किया। आप नहीं जानते, मैं इस गांव में रहती हूँ, मैं जानती हूँ वो ठाकुर इंसान नहीं शैतान है। मीरा, इसका मतलब कि हम लोग गांव छोड़कर चले जाएं, उससे डर कर जिए? वो इंसान नहीं, यहाँ का भगवान है। नहीं मीरा, हम इसी गांव में रहेंगे, इसी समाज में रहेंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे, और हमें ठाकुर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, तुम चिंता मत करो, गांव समाज में ऐसा हुआ करता है, यहाँ लोग ऐसे तरीके के रहते हैं, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। ठीक है स्वामी जी। लेकिन ये बताओ क्या कि उतनी देर से मैं आया हूँ, हमारी बेटी काजल मुझे नजर नहीं आई। स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। क्या कहा? काजल स्कूल गई है? हाँ। स्कूल से वापस कितने समय आती है? 3 बजे। 3 बजे? हाँ। वो काजल स्कूल से 3 बजे वापस आई, और अभी घड़ी में बजे हैं 2:30। इसका मतलब अभी आधे घंटे का हमारे पास समय है। ये मीरा, कहिए। देखो, काजल को आने में अभी आधे घंटे हैं, आओ क्यों ना हम लोग काजल से आने के पहले नहीं
इधर आ सामने। ये बताओ नाश्ता पानी बना कर लाया? वही तो हम पूछे आए हैं कि पहले नाश्ता लाई कि पहले पानी लाई। देखो नाश्ता पानी साथ में लेकर आओ। साथ में लेके आई। हाँ फिर तो पूछा कि पहले पानी लाई कि पहले नाश्ता लाई। नाश्ता पानी साथ में लेकर आओ। साथ में लेके आई। हाँ ठीक चलिए। है। स्वामी जी आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? ये सब तो बाद में हो जाएगा। मेरे दिल की तड़प समझो। इतने दिनों बाद मैं छुट्टी से मतलब रिटायर होकर बॉर्डर से आया हूँ और मेरी दिल की तड़प समझो मेरा। नहीं आओ, आओ यार। हे ब्लड, अरे आंखें खोलो नहीं आगे कुआं ही गिर जाओगे। ये बताओ चाय बना कर लाया? चाय ना मिली। क्यों नहीं मिलेगी? भैंसिया गरमान है। पड़ोस से दूध ले लेता। तो दूध में डेयरी दे आए। देखो दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। दूधवा में डेयरी दे आए। ऐसा करो जाइए काली चाय बना कर लाओ। खाली। हाँ ठीक। ए मेरी बात सुनो, काली चाय बनाकर लाना, लेकिन उसके पहले उसमें थोड़ा सा अदरक भून कर डाल देना। अदरक खून के डाल दे। हाँ ठीक। अब थोड़ा सा काली मिर्च डाल देना। थोड़ा काली मिर्च खून के डाल दे। अब थोड़ा सा नमक डाल देना। थोड़ा नमक डाल दे। हाँ जाओ। ठीक। मलकिन क्या है? नमक कितना डाल दे? आधा किलो डाल दे। देखो क्या नमक की ही चाय पीना है क्या? हैं? कितना दो भाई? थोड़ा सा इतना और कम, इतना और कम। इतना ना। हाँ इतना कम। इतना बनाए क्या? मैं भूल ही जाए, बहुत बिसरा आदमी है। ठीक है जाओ। ठीक है। इतना इतना नमक। चाय बनाने जा रहा है कि इतना नमक ये क्या है? नमक आए इतना याद करी का है। अच्छा याददाश्त कम है। तुम भूल जाए थे ना। ठीक है जाओ चाय बना कर लेके आओ। इतना बना के लो। साहेब हैं? ये बताओ साहेब, हाँ? एक बात पूछी साहेब। बताओ। मलकिन का कन्नी ले नहीं पाओ। पागल हो गए हो? जाओ यहाँ से यार। अभी मैं रिटायर होकर घर आया हूँ। हाँ इतने दिन बाद कम से कम कुछ बातें तो कर लेने दो। अच्छा जाओ फराना जा। हम चलो हटो यहाँ से। स्वामी जी आप देखो पैदल चल कर आएंगे, आप थक गए होंगे इसलिए आप बैठे, मैं आपका हाथ पैर सर दबा देती हूँ। बैठिए। जी और कहे तो सदीना, कहे तो सदीना, ये तोहरी सजानी आगे पागली आगे पागली
को खाता बल के खाओ या तो हो जाओ हे अंग लगाओ सदरिया को दरिया के धारे को खाता बल के खाओ या तो हो जाओ हे अंग लगाओ या तो हे चोलिया मोरे हे चोलिया मोरे हे कलैया साग साग दिए जाओ मत हो दरिया साग दिए जाओ मत हो नागरिया पे झोली में नागरिया पे झोली में रहल मोर सैया साग साग दिए जाओ मत हो बुलेट अगर हम चाहे तो फौजी पीर से कोई सी वक्त मार सकते हैं, लेकिन नहीं, सोते हुए शेर को मारने में कोई मजा नहीं आएगा। मजे ना आई। इसे जगा कर मारूंगा ताकि इसे एहसास हो कि इसे कौन किस लिए मारा है। इसे अपने गुनाहों का पता चलना चाहिए, इसलिए मैं फौजी पीर सिंह को जगाता हूँ और तुम इसकी पत्नी को अपने निशाने पर ले लो ताकि ये कोई चालाक कोई होशियारी ना कर सके। पहचाना 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 ठाकुर काली चरण सिंह। गलत
काली चरण नहीं बल्कि शैतान। याद है तूने क्या कहा था कि काली चरण तो इंसान नहीं बल्कि शैतान है, हैवान है। तो देख आज तेरे सामने एक इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान। आज तक इस नगर में किसी की औकात नहीं हुई कि हमसे नजरें मिलाकर बात कर ले, और तो साले हमको तमाचा मार। और फौजी फौजी तुम्हारे सामने शैतान आ गया। तुम्हारे सामने शैतान आ गया, और जिसको था तुमने मारा वो हैवान आ गया। तो पाला तेरा इंसान से, अरे शैतान पड़ गया। पाला तेरा इंसान से पड़ गया, और उतरेगा भूत सर का जो सर पे चल गया। बंदा नवाजी कहते काली चरण काली कहते हैं मुझे, और बंदा नवाजी कहते काली चरण मुझे। और फौजी तुम्हारे सामने शैतान। तो अब समझा ठाकुर तू क्यों इतना है बढ़ गया, कि अब समझा इतना क्यों बढ़ गया, जैसे कि बूढ़ी घोड़ी के लाल लगाम पड़े। ले इसको गोगल, अगर बचाना चाहता है तो बचा ले इसको गोगल, हो चाहते बचाना। और क्योंकि तुम्हारे सामने तूफान आ गया। जरा ठहरो ठाकुर, मैं समझा रहा हूँ, कि जरा ठहरो ठाकुर, मैं समझा रहा हूँ। और अट्टे जी तेरी नैया चट्टा आ गया। हरा बकवास करता है, चुपचाप खड़े हो जाओ।
संताप मारा था। चुपचाप 2 कदम पीछे हट जाओ और जाओ उस कुर्सी पर बैठ जाओ। फौरन, नहीं तो गोली चल जाएगी हरामजादी। ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। देखा फौजी, हमसे पंगा लेने का अंजाम। अब देख हम तुझे कैसी मौत देती है। फौजी, तूने फौज में गोलियां बहुत चलाई होगी, लेकिन एक आज ऐसी भी गोली देख, बंदूक मेरी और मौत तेरी। देख, हम तेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे और निशाना होगी तेरी बीबी। तैयार हो जा फौजी, लगा निशाना। लगा फौजी निशाना। हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी तुझे। और अपने कुत्तों से कह दे बंदूक नीचे दे दे, और तू भी दे दे। वाह वीर सिंह, वैसे तेरी बहादुरी की ताकत होगी। तूने बेटी बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक पैदा किया है। बहुत ही बहादुर है ये लड़की, जो कि हमारे पीठ पर उंगली रखकर हमें ये आभास करा दिया कि सचमुच में हमारे शरीर पर किसी ने पिस्टल रख दिया हो। क्या तू मुझे मारेगी? हाँ, मैं तुझे मारूंगी। अगर मुझको मारना चाहती है फौजी, बोल अपनी बेटी से चलाए गोली। हाँ पिताजी, मैं इस कुत्ते का भी खत्म करती हूँ।
गोलियां इधर है। क्या समझती है? मैं इतना बेवकूफ हूँ कि भरी हुई पिस्टल तुझे थमा दूंगा। ये पिस्टल मुझे दे दे। अब भर गई गोली। चलाओ गोली, दिखाओ गोली कैसे चलाई जाती है, देखना चाहती है। अरे देख! वाह फौजी, याद है तुझे? तूने हमारा आहार छीना था, लेकिन आज वही आहार तेरे घर में मौजूद है। हम सबसे पहले तेरी बेटी के साथ तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी की इज्जत लूटूंगा, और तू हरामजादे कुछ नहीं कर पाएगा। हरामजादे! आनंद आई गवा। देखा फौजी, तूने हमारे मुख से निवाला छीना, और आज तेरी बेटी तेरी आंखों के सामने। एक काम करो, इस हरामजादे के घर में आग लगा दो। इसे इतनी आसान मान नहीं दूंगा, ये पल पर मरेगा, इसलिए इसकी मां पर आग लगा दो। मैं चल रहा हूँ, याद रहे, कोई भी इस आग को बुझाने आए तो हरामजादे को उठाकर इसी आग में फेंक देना, समझ गए? कसम चौड़ैया की जबाना खरा। भगवान, मेरे घर में आग लगी है।